हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं झंडे से जुड़े, भारतीय झंडे से जुड़े कुछ नियम। इसमें जो है अपने अधिकार के बारे में देखते हैं कि क्या हमें अधिकार है अपने घर के छतों पर झंडा फहराने का, क्या हमें अधिकार है झंडे को पूर्ण रूप से आज़ादी से कहीं भी फहराने का, क्या हमें अधिकार है कि हम झंडे तिरंगे को अपने गाड़ी पे लगा सकते हैं, तथा उल्टा झंडा कब फहराया जाता है और झंडा को किस स्थिति में झुका दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 22 जुलाई 1947 को हमारे देश में झंडा तिरंगा को फहराने की अनुमति मिल चुकी थी। इसका अनुपात जो होता है 3:2 लंबाई चौड़ाई का। इस तिरंगे झंडे में बीच में चक्र स्थित होता है। जिस चक्र में 24 तिलियां हैं और 24 तिलियां हमें यह संदेश देती है कि हम अपने देश के तरक्की के लिए, अपने देश के विकास के लिए 24 घंटे निरंतर कार्य करते रहना है। हमारे झंडे के 3 कलर जो है हमें क्या दर्शाता है? सबसे ऊपर केसरिया रंग जो है ये बलिदानी को दर्शाता है और सफेद रंग जो ये शांति का दर्शाता है, क्योंकि हम किसी भी अन्य देशों के साथ लड़ाई और झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक बात है, अगर कोई हमारे देश में या कोई भी उंगली करेगा तो हम छोड़ने वाले भी नहीं। ठीक है, तो हमारा सफेद रंग जो है ये शांति का प्रतीक है और नीचे जो है एक हरी कलर की पट्टी है, ये हमारे हरियाली को दर्शाता है। हमारे देश में जो खेत में फसल और किसानों के मेहनत किया हुआ और जो हरे भरे वृक्ष हैं यह दर्शाता है। झंडा फहराने के जो नियम होते हैं कि सूर्योदय के बाद यानी सूर्य निकलने के बाद हमें झंडा फहरानी चाहिए और सूर्यास्त तक यानी सूर्य को डूबने से पहले झंडा को उतार देनी चाहिए। झंडा को उतारने के बाद झंडा जमीन में टच नहीं होना चाहिए और उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके कहीं सेफ जगह, अलमारी में या कहीं भी सेफ जगह में अच्छी तरह से रख देनी चाहिए। कभी भी अंधेरे में झंडा नहीं फहरानी चाहिए, इससे झंडे का अपमान होता है और अंधेरा होने से पहले झंडे को उतार देनी चाहिए ताकि हमारे तिरंगे का अपमान ना हो। दूसरा बात, आंदोलन के समय जो व्यक्ति झंडा लिए है वो व्यक्ति हमेशा आगे रहना चाहिए और झंडे को जो है दाहिने हाथ से पकड़ करके सबसे ऊपर जो है दाहिने हाथ होना चाहिए और नीचे जो है बाएं हाथ होना चाहिए। इस प्रकार कर लेकर, जैसे कि हम दिखाते हैं, इस प्रकार पकड़ना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई किसान या कोई आम व्यक्ति, कोई आम नागरिक, सैनिक तो है नहीं, वो झंडा लिए लिए थक भी जाता है तो इस झंडे को जो है कंधे पे इस प्रकार रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये झंडा तिरंगा जो है ये जमीन में टच नहीं होना चाहिए। अगर जमीन में टच हो गया तो समझिए कि आप इस तिरंगे का अपमान कर दिए। ठीक है, और ये दंडनीय अपराध भी है। इस झंडे के साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार दंडनीय अपराध है, इसके लिए जो है आपको सजा भी हो सकती है। अगर आप गाड़ी में झंडा लगाना चाहते हैं तो इसको जो है गाड़ी में दाहिने साइड सबसे ऊंचा आप झंडा लगा सकते हैं। इसके साथ जो अगर कोई धार्मिक झंडा लगाना चाहते हैं, जैसे भगवा रंग का हो या लाल कलर का हो या आपका हरे कलर का हो, कोई भी झंडा लगाना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखेंगे, जो हमारा तिरंगा झंडा होगा वो सबसे ऊंचा होना चाहिए और बाकी आपका जो धार्मिक झंडा है वो उससे हल्का नीचे होना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं, जैसे समझिए, मान लीजिए कि किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आ रहे हैं हमारे इंडिया में, तो हम अपना झंडा भी लगाएंगे और जिस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आ रहे हैं उस देश का भी झंडा लगाएंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, उन दोनों झंडा यानी अपने देश वाला और उनके देश वाला, दोनों झंडे की ऊंचाई जो है एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने झंडा को ऊंचा कर देंगे और
अदर कंट्री वाले देश के झंडा को नीचा कर देंगे। इससे क्या होगा, उनका अपमान होगा, और घर आए मेहमान का अपमान करना बहुत बुरी बात है। इसलिए झंडा को हमेशा जो है दोनों एक साथ लगानी चाहिए। ठीक है, अगर आप उस कंट्री में जाते हैं जैसे रसिया, अमेरिका, वहां पे जो है झंडा जो है आपका और अमेरिका का झंडा या रसिया का झंडा दोनों एक समान, एक ऊंचाई पे रहना चाहिए। वहां पे रहता भी है और रहना भी चाहिए। जब एक साथ कई झंडे लगाया गया हो तो भारत का झंडा, तिरंगा दाहिने साइड और थोड़ी सी ऊंचाई पर होनी चाहिए, यानी हमारा झंडा जो है हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। जब देश में किसी प्रकार का गहरी संकट आता है तो हम झंडे को झुका देते हैं। जब किसी भयंकर कोई महामारी या आपात स्थिति में जो है झंडा को झुका देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे देश के सबसे महान व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हुई थी या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई थी, तो उनके मृत्यु के समय जो है कुछ समय के लिए झंडा को झुका दिया जाना चाहिए। झंडा झुकाने का मतलब है, झंडा झुकाने का मतलब यह है कि झंडा जो है यूं फहर रहा है, इसको हल्का सा यूं कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप दो झंडे लगा रहे हैं, यानी यहां पे झंडा एक और लगा रहे हैं, अभी हमारे पास एक ही झंडा है, दो झंडा लगा रहा है, तो इसको हल्का सा तिरछा कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल झंडा है तो यूं ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे तिरंगे झंडा का अपमान होगा। जब हमारा देश किसी गहरे संकट में, बहुत ही ज्यादा गहरे संकट में या कोई भयंकर परिस्थिति में रहता है, तब हम इस झंडे को उल्टा फहराते हैं। उल्टा मतलब कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये हरे वाले को जो है ऊपर रख देते हैं, ऊपर कर देते हैं, और केसरिया वाले को जो है नीचे कर देते हैं। इसको उल्टा झंडा। भगवान ना करे कभी हमारे देश में ऐसा परिस्थिति आए, ठीक है, क्योंकि यह बहुत दुखनीय होता है, बहुत दुखदायी परिस्थिति होता है। अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश में भारतीय झंडा, तिरंगा को फहराया गया था? जर्मनी में। जर्मनी एक ऐसा देश है जहां पर सर्वप्रथम भारत के तिरंगे को शान शौकत के साथ लहराया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा झंडा को किसने लहराया था? आंसर फटाफट दीजिए। आंसर होगा मैडम भीखाजी कामा। हम सभी भारतवासी को इस चीज का खुशी होता है कि पूरे साल में एक बार 15 अगस्त और एक बार 26 जनवरी, 2 दिन जो है झंडे को फहराने का मौका मिलता है, और इस मौका को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि सन 2002 के पहले ये अलाउ नहीं था संविधान के तहत कि हम सभी लोग अपने घर पे, अपने छत पे, हर जगह झंडा फहराने की। लेकिन सन 2002 के बाद यह लागू हुआ कि सभी लोग पूर्ण आजादी से इस झंडा को फहराएंगे, क्योंकि यह झंडा जो है हमेशा ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिसके लिखित यानी निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूर्ण संविधान को लिखा। उनका जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। बहुत ही दुखों के साथ यह कहना पड़ता है कि जब यह त्योहार आता है, हमारा राष्ट्रीय त्योहार 15 अगस्त या 26 जनवरी, तो कहीं कहीं पर सड़क पर, किसी गली में, किसी नाली में तिरंगे कहीं दिखाई दे, तो हम आप लोगों से विनती और अनुरोध, निवेदन करते हैं उस तिरंगे को वहां पे न गिरे रहने दे, उसको उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें, या उसमें किसी प्रकार के लकड़ी, प्लास्टिक या कुछ लगा करके कहीं पे बांध दे, क्योंकि ये तिरंगा जो है गिरा रहता है, जिससे हमारे देश का, हमारे तिरंगे झंडा का अपमान होता है। इसलिए आप लोगों से विनती है कि इस तिरंगे का सम्मान कीजिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तिरंगे का अपमान करते हैं,
इस देश में रहकर इस देश का विरोध करते हैं, अपमान करते हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया इस देश को छोड़ के चले जाएं और जो देश उनको पसंद है उसी देश में रहें। तैरना है तो इन समुंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो देश से करो, बाकी आशिकों में क्या रखा है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई, मेरी मां ने कहा है हम सब हैं भाई भाई। तो हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।